लिए हैं वो पहुंचा रहा हूं। मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर मैंने बड़ी बात कही थी, और जो सोर्सेज तक और जो उस मीटिंग में बैठे शख्स थे उनके मैंने जो उन्होंने ऑन सोशल मीडिया जो बातें रखी वो मैंने आपके समक्ष रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि 26,000 रुपए की बात कही गई। उन्होंने ये कहा कि कुछ और लोग हैं जिन्हें इस दायरे के अंदर लाया जाए मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर, उन्होंने वो बात भी कही, वो मैंने आपके समक्ष रखी थी। लेकिन उसके एकाएक एक ड्राफ्ट बनाया जाता है जिसमें कुछ डीए को लेकर कहा जाता है कि जो महंगाई भत्ता है उसे हम एनहांस करने जा रहे हैं, जिसमें 250, 350, 500 रुपया जो है वो बढ़ाया जाएगा, इस तरीके से कहा गया था। लेकिन उसके बाद वो तमाम चीजों पर भी मैंने डेली वेजेस से बात करी। उनके जो मेंबर हैं, अगर बात करूं पीएचई यूनाइटेड फ्रंट की बात करूं, उनके मेंबर राजेंद्र सिंह ताज लगातार मेरे साथ है, रवि हंस जी लगातार मेरे साथ है, क्योंकि अब राजनाथ सिंह जम्मू वापस लौट आए हैं, तो क्या इस पर कोई विचार विमर्श किया जाएगा? क्या मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा अमित शाह के दौरे से पहले? तो एलजी मनोज सिन्हा की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर तो वापस लौट आए हैं, लेकिन उम्मीद और तवक्का यही कह रहा है कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी अब पास आ रही है, क्योंकि केंद्र भी हस्तक्षेप कर रहा है डेली वेजेस के मसले पर। और एलजी मनोज सिन्हा जो है वो ये लगातार कहते हुए आए हैं, अब तक जितने भी उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, कि हम डेली वेजेस के मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। बाकायदा कमेटी बनाई गई है जो कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस महीने के अंत तक कहा गया था कि ड्राफ्ट पर सिग्नेचर एलजी मनोज सिन्हा कर देंगे और उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा। लेकिन जो खबरें आ रही थी उन खबरों में ट्विस्ट था। ट्विस्ट इस बात को लेकर था कि महंगाई भत्ता भी एनहांस करेंगे और मिनिमम वेजेस एक्ट के साथ करेंगे। लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट कितना होगा, कितनी जो डिमांड वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 18,000 से ज्यादा जो ड्यूटी दिल्ली के हिसाब से अगर मिलेगा तो उसे स्वीकार किया जाएगा। लेकिन ये तीसरी डिमांड है। पहली दो डिमांड्स जो हमारी है वो हमारा पेंडिंग वेजेस और हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, उसको लेकर क्या अमित शाह के दौरे से पहले गृह मंत्री देश के जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, तो उनसे पहले ऑन टेबल कोई बातचीत की जाएगी? बड़ा सवाल है। क्या डेली वेजेस को बुलाया जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एलजी मनोज सिन्हा जब से जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, डेली वेजेस के अंदर भी एक उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि केंद्र सरकार की डायरेक्शंस आई हैं, वो चाहती है कि इसे सुलझाया जाए। नहीं तो राजौरी चलो का नारा जो है वो डेली वेजेस ने दे दिया है, और अगर राजौरी ये पहुंचते हैं, रैली के अंदर पहुंचते हैं, तो इनकी तादाद 10,000 से ज्यादा की पहुंचेगी रैली के अंदर, तो वहां पर विरोध के नारे लगेंगे। और ये कभी नहीं चाहती एडमिनिस्ट्रेशन कि हमारे विरोध में कोई वहां पर नारे लगाए। देश के गृह मंत्री के सामने सबसे बड़ी नालायकी और नाकामयाबी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की सामने आएगी। सबसे बड़ा फेलियर होगा अगर राजौरी के अंदर डेली वेजेस पहुंचते हैं और सरकार के विरोध में ये नारेबाजी करते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए इसीलिए केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है। रविंद्र रैना कल दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने भी मुलाकात जो है वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से की है, गृह मंत्री जी से की है। अब वापिस वो भी लौटेंगे जम्मू कश्मीर, उनसे भी बातचीत करेगा बाहू एक्सप्रेस, क्या बातचीत उनकी रही। लेकिन जैसे ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर वापिस लौट आए हैं, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर कोई बड़ी हलचल और बड़ी खबर जो है हमें सुनने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है हम भी चाहते हैं लागू हो, लेकिन लागू अगर किया जाए तो वो उस हिसाब से किया जाए कि एक सरकारी मुलाजिम जो अपने दफ्तर के अंदर बैठकर नौकरी करता है उसके बराबर में इन लोगों को तनख्वाह कम से कम दी जाए। यानी कि एक क्लास 4th एम्प्लॉय जो सैलरी इस समय ले रहा है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाया जाता है, ना कि डेली वेजर कहलाया जाता है, उसी तर्ज पर इन डेली वेजर्स को भी जो है वो परमानेंट किया जाए, कुछ पॉलिसी बनाई जाए। हालांकि रूमर्स इस समय काफी उड़ रहे हैं, उन रूमर्स पर आप विश्वास ना करें। जैसे कोई ठोस कोई एक्सक्लूसिव खबर कोई सोर्सेज से या फिर कोई डिपार्टमेंटल हमें कोई ऐसी खबर मिलेगी जो सटीक होगी, वो मैं आपके